अपने दर्शकों को बता दिए। लेकिन बरखा जी, सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर को सिर्फ इस ग्राउंड पर रहने दिया जा सकता है क्या कि वो प्रेग्नेंट हैं, वो सचिन के बच्चे की मां बन सकती है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक चीज बहुत साफ कर दूं कि यहां पर किसी महिला की प्रेगनेंसी को लेकर जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस पर हमारा मोटिव नहीं है कि हम चर्चा करें। हमारा मकसद यह है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि। बरखा जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं डे वन से कह रही हूं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। देश की सुरक्षा हमारे लिए अहम मुद्दा होना चाहिए। प्रेगनेंसी हो सकता है एक और नया इमोशनल ड्रामा हो, जो कि लगातार इमोशनल ड्रामा, साड़ी, चूड़ी, मांग में सिंदूर, तुलसी के पास खड़े होना, उर्दू का एक भी शब्द नहीं यूज करना। आफ्टर ऑल जो जमा पला पाकिस्तान में है, उसको एक भी उर्दू का शब्द नहीं आता होगा। वो बोलते वक्त इतना ज्यादा क्या ट्रेनिंग ली गई है मैडम ने। हर चीज इनकी जो है स्क्रिप्टेड है, तो ये प्रेगनेंसी भी स्क्रिप्टेड लग रही है। और मेरा तो ये भी सवाल है कि कितना इमोशनल करेंगे। वैसे ही इस देश के भाई हमारे बिल्कुल तैयार बैठे सीमा भाभी को लेकर के, इतने ज्यादा इमोशनल है, रख लो रख लो रख लो। पर कितने लोगों को रख लो? ये कोई धर्मशाला है? अरे अगर कल को ये देश के लिए खतरा साबित होती है, जो पाकिस्तान में इसके भाई बैठे हैं, वो पता नहीं इससे क्या क्या कहां पर करवा डाले, और सचिन तो कब निकल जाए रास्ते से कुछ पता नहीं। तो फिर ये बच्चे का बहाना लेकर के, लेकिन इसके लिए हमें कानून को भी समझना पड़ेगा। और हमारे साथ एलन राव सर भी हैं और जनरल ए के सिवाज भी हैं। मैं दोनों का रुख करूं। बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं। ममता जी, मुझे बताइए कि आखिरकार है तो सीमा हैदर पाकिस्तानी ना, वो चाहे वो प्यार की बात कर ले, फिर चाहे वो सचिन के लिए सारे जहान को छोड़ देने की बात कर दें, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तान देश से हैं जो हमेशा चालबाजियां करता रहा है, तो फिर भरोसा कैसे कर लें? और अगर बच्चे की भी एक थ्योरी सामने आ रही है, तो इस पर भी आंख मूंद कर भरोसा कैसे किया जाए? बिल्कुल अनुराग, धन्यवाद। सबसे पहले ये आपने जो बात बोली है कि उन पर भरोसा कैसे किया जाए, भरोसा कोई नहीं कर रहा है। देखिए, वो आईएसआई के एजेंट है, ये बात भी सामने आई, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस मामले को मैं भी कहती हूँ रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। सीमा की बात नहीं है, पाकिस्तान मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान पर हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसे घुसपैठिए हमारे यहां पर एजेंट्स के तौर पर आते रहे। लेकिन यह भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम अपनी एजेंसीज पर आज भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्या हमें भारतवर्ष की खुफिया एजेंसीज पर, एटीएस पर उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। जैसे ही खबर मिली थी, सारा सीमा, सचिन और सचिन के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी पुलिस ने इंटरोगेशन किया, उसके बाद जमानत दी गई, उसके बाद एटीएस उनको लेकर के चली गई, एटीएस ने पूरी पूछताछ करी, और जो पूछताछ करके जो भी चीजें सीमा ने बताई थी, उनको अपने माध्यम से, अपने सूत्रों के माध्यम से पाकिस्तान में क्रॉस चेक भी किया था। तो मैं ये बोल रही हूं कि वो कौन है, क्या है और कैसे आई हैं, ये हमें एजेंसीज के ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा कि पता चले सच क्या है। एजेंसी, आप ये बताइए, कोई मूवी ऑफर दे रहा है, डायरेक्टर साहब पहुंच गए वहां ड्रामा करने के लिए, तो वो डायरेक्टर्स को आप नहीं रोक सकती। जो नौकरी का ऑफर दे रहे हैं उनको आप नहीं रोक सकती। आप ऐसे कैसे बोल सकती है? कौन सी एजेंसी? आप ऐसे कैसे बोल सकती है? कौन सी एजेंसी? हमारे क्या मतलब है कौन सी एजेंसी का? डोंट यू ट्रस्ट एटीएस? डोंट यू हैव फेथ इन एटीएस? आपको एटीएस पर भरोसा नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप तय बोले उत्तर प्रदेश की एटीएस के ऊपर मर गए जाने वाली भारत देश की बेटी अधिकारी है, भारत देश की बेटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर पाई, अठारह की पार्टी ज्वाइन करने का इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। मेरे कब बोला एटीएस की जांच चाहिए? ठीक है, ठीक है, एक मिनट बरखा जी, ममता जी, एक मिनट। आप दोनों की बात देश ने सुन ली। देखिए, हमारे पैनल में महिलाओं की संख्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ मामला बहुत संवेदनशील मामला है। तो आप लोग इसकी संवेदनशीलता को समझती भी होंगी, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर कॉन्स्पिरेसी है क्या। क्योंकि सीमा हैदर तो अंबर जैदी जी लगातार कोशिश करती रही कि वो भारत में होकर भारतीय दिख जाएं। वो तुलसी के चक्कर भी लगा रही हैं। सीमा के प्यार में, माफ कीजिएगा, सचिन के प्यार में उन्होंने पूरी दुनिया जान को छोड़ने की बात कही थी। अनुराग, भारतीय दिखने में और भारतीय होने में सबसे बड़ा फर्क होता है। सीमा भारतीय दिखने की कोशिश कर रही है, भारतीय नहीं है। यही सबसे बड़ा जो विषय है और जो मुद्दा है वो यही है।
और ना ही ये मामला किसी एक महिला या उसकी प्रेगनेंसी या उसके प्यार को लेकर है। ये मामला है एक अवैध घुसपैठिए का जो अलग तरीके से एक षड्यंत्र के तहत भारत में घुसा है और साथ में 4 पाकिस्तानी लेकर है। खुद तो आई हैं और उनके जो बच्चे अंडर एज हैं वो तो 18 साल तक जब तक नहीं हो जाते तब तक वो पाकिस्तानी ही रहेंगे। तो मतलब जब तक वो 18 साल नहीं हो जाते तो हम 4 पाकिस्तानियों को पालेंगे प्लस सीमा और एक हिंदुस्तानी को वो जन्म देने वाली है। अगर वो हिंदुस्तानी को जन्म भी दे देती हैं तो उनको भारत की नागरिकता की एलिजिबिलिटी नहीं है, उनको जन्म देने के बाद यहाँ से डिपोर्ट करना ही है। कई सारे ऐसे कानूनी दावपेच है जिसमें वो फंसती हैं, फॉरेनर्स एक्ट हो, पासपोर्ट एक्ट हो, 5वीं पास है या वो, और जब उनकी मर्सी पिटीशन जाती है या फिर वो भारत के संविधान का जिक्र करती हैं अंबर जैदी जी, तो वो कहती हैं कि हमारे देश में अक्षय कुमार को भी आपने नागरिकता दी है, आलिया भट्ट को भी नागरिकता दी, तो वैसे आप मुझे भी नागरिकता। अक्षय कुमार और आलिया भट्ट उनके पेरेंट्स भारतीय हैं, वो भारतीय हैं, भारतीय ओरिजिन से। ये किस तरह का कुतर्क है? वो तो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आई है आलिया भट्ट या अक्षय कुमार को घुसपैठ करके थोड़ी ना है। वो भारतीय माँ बाप के बच्चे हैं, यहाँ पे धर्म, उनके पास डुअल नेशनैलिटी हो सकती है या वो दूसरी एक नेशनैलिटी गिव अप करके दूसरी कर सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं। सबसे बड़ा मूल यही डिफरेंस है, हमें समझने की कोशिश पड़ेगा। आप कोई भी तर्क दे दीजिए, जांच एजेंसियों की बात आती है, अनुराग, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर भारतीयों की बात भी होनी चाहिए। जिस तरह से पूरा भारत दीवाना हो गया भाई साहब, मतलब हमारे देश की महिलाएं तो है ही नहीं, ना हमारे देश की महिलाओं का किसी का, इतनी महिलाओं के साथ कितने कुकर्म और क्या क्या कांड हो रहे हैं। कोई आज तक हमने देखा कि कोई भी गया हो एक बहन से या बेटी से मिलने के, बहन आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन भारत के ही वो लोग हैं और हमारी इस चर्चा में भारत के लोग हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं। आपने ठीक कहा, मैं आ रहा हूं आपके पास, कोई जिम्मेदारी नहीं है अंबर जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ शबनम खान जी भी हैं। शबनम जी, लेकिन ये तो भारत में हास्यास्पद चीज भी है कि अभी एटीएस की कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसी कुछ निकालें ना निकालें, लेकिन उन सब चीजों के बीच में कोई सांप पहुंच जाते हैं तो फिल्म ऑफर कर देते हैं। उनके नेता बनने की भी बात होने लगी, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी ने इसे पूरी तरह से डिनाई भी कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है उसको लेकर इस तरह की बातें भी हो रही हैं हमारे देश में। शबनम जी। अनुराग भाई, सारी प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। प्यार भी करिए, शादी भी रचाइए, किसी दूसरी कंट्री में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शुरू से उनका षड्यंत्र देखिए। अगर वो प्रेम करती थी तो लीगली आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? आप बताइए। आ सकती थी, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के प्रपंच रचे। और अगर लेकिन सीमा हैदर से सवाल पूछा मीडिया ने, वो कहती है कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया पाकिस्तान की तरफ से बाहर निकलने। भाई, जिसको प्रेम हो, जो इल्लीगल पहुंच सकता हो, वो पता नहीं कितने पहाड़ तोड़ सकता है। अगर आपका सच्चा प्रेम है, ये मैं सच्चा प्रेम करती हूं, मैं सच्चा प्रेम करती हूं, अगर आपका प्रेम सच्चा होता। दूसरी बात, आप हमारी एजेंसी की बात ही मत करिए, हमें उन पर पूरा यकीन है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि ये औरत को अगर हम रख भी लेते हैं, भाभी बता के या प्रेग्नेंट हो गई इसलिए बता के, ये भविष्य में पाकिस्तानी प्रपंच नहीं करेंगी। ये इसकी जिम्मेदारी वो जानी लेगा या वो जो जा के साड़ी दे रहे हैं वो लेंगे? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी?